एपिसोड हमारा शुरू होता है एक वियर्ड अनोइंग कैरेक्टर के साथ में, जिसे अभी तक स्टोरी लाइन में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। उसी के साथ हमें ओकारुन और जीजी दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है ओकारुन जीजी पर अटैक करने वाला है, लेकिन अगले ही पल वह खुद को मारना स्टार्ट कर देता है। जीजी रोकने की कोशिश करता है, जिसके चक्कर में बहुत सारा चोट भी खा जाता है, लेकिन उसे नहीं रोक पाता। जब वह समझ चुका था कि अब उसे वह सीधे तरीके से नहीं रोक सकता, तो वह उस पर अटैक करता है और दूर फेंकता है। खिड़कियों के टूटने और कांच के गिरने के बाद वहां बहुत सारे साउंड भी क्रिएट होते हैं। ओकारुन को एक नाइफ मिलती है, जिससे वो खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जीजी उसे बचा लेता है। इन साउंड के कारण वो वर्म आ जाता है और उस पर अटैक करता है। जीजी बचा लेता है, लेकिन पास में पड़ा हुआ ओकारुन फिर से आवाज करने लगता है। इस बारी वह नहीं आता, लेकिन जैसे ही वह वहाँ की चीजों को हिट करता है तो फिर से वह वर्म आना स्टार्ट हो जाता है, जिससे उसे पता चल जाता है वो केवल वहाँ की बिल्डिंग्स और चीजों के साउंड पर ही रिएक्ट करता है और उसी के कारण वहाँ पर आता है। और तभी पीछे से मोमो भी खुद को मारने के लिए तैयार हो जाती है और यह देखकर उसे अपने घर की याद आती है, जब उसके माता पिता खुद सुसाइड करने वाले थे और ओकारुन ने उन्हें जाकर के बचाया था। यह सब उसके लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। पहले उसके माता पिता, अब उसके दोस्त ऐसा कर रहे हैं। तभी वह कैरेक्टर फिर से हमें दिखाई देता है। ओकारुन उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है। जीजी चूंकि ओकारुन के पास होता है, मोमो खुद पर अटैक करती है, जिसे नहीं रोक पाता, लेकिन टर्बो ने उस अटैक को अपने ऊपर ले लिया, जिससे पहले तो वो रिलैक्स फील करती है, लेकिन फिर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और उसे बांधने के लिए कहती है। जीजी ऐसा ही करता है, ओकारुन को बांध देता है, मोमो को बचाने के लिए जाता है। तभी हमें वह वर्म दिखाई देता है, जिसकी लाइट बहुत तेजी से चमक रही होती है। मोमो को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो अपने साइकिक एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है और सब पर बहुत ज्यादा अटैक कर रही है। वहाँ के आसपास की आवाज को सुनकर वर्म वहाँ पर आ जाता है। यह देख करके जीजी बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन किसी तरीके से उन सबको वहाँ से बचाकर आगे ले जाने का काम करता है। तभी फिर से वो कैरेक्टर हमें अपीयर होता है। जीजी यहाँ उन दोनों को बचाकर अपने साथ लाद करके भागता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर कई बार वो जमीन पर गिरता है, लेकिन फिर भी उनको नहीं छोड़ता, आगे लेकर भागता है। और जैसे ही वह ओपन ग्राउंड पर आता है, वह सीढ़ियों से नीचे जाने वाला होता है, लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। खुद को संभालता है, उसे दिखाई देता है कि ओकारुन और मोमो ऊपर से नीचे कूदना चाहते हैं। तभी वह उनको बचाता है। इतने में ही सामने वो वर्म आ जाता है और उसकी लाइट के कारण उन दोनों के अंदर सुसाइड करने का थॉट बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाता है और वो मरना चाहते हैं। चूंकि ये वर्म की साइकिक पावर होती है कि उसके एनर्जी में जो आता है वो सुसाइड के बारे में सोचता है, इसी कारण से उन लोगों के साथ ऐसा हो रहा था। तभी वहाँ पर वर्म का कलर हमें चेंज दिखाई देता है और यह देख करके जीजी भी हैरान हो जाता है। और जब वह ऊपर देखता है तो उसे एक वियर्ड सा कैरेक्टर उसके सामने दिखाई देता है, जिसके कारण वर्म की साइकिक एबिलिटी कम होती नजर आ रही थी, जिससे ओकारुन और मोमो दोनों होश में आ जाते हैं। होश में आते ही मोमो जीजी से हाथ खोलने के लिए कहती है और ओकारुन सॉरी बोलता है उसके किए हुए कामों के कारण। और उन्हें नहीं पता था कि वो कैसे हो गया। वो उस सामने वाले कैरेक्टर के बारे में सोचते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं कि क्या ये इसी की वजह से हुआ। तभी वह कैरेक्टर अपना फेस घुमाता है और जो देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना दिखाई देता है। टर्बो उन लोगों को कहती है कि इसे मत देखो, अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि ये डेविल आइज है। अगर तुम इसकी आंखों में देखोगे तो ये तुम्हें सुसाइड करने के लिए फोर्स करेगा और तुम खुद को मारोगे। यह देख करके सबके सब डर जाते हैं। मोमो कहती है इसकी पावर तो ठीक उसी वर्म की तरीके से है जो अभी काम कर रहा था। ग्रैनी उन्हें बताती है चूंकि दोनों की पावर सेम है और एक दूसरे के सामने आ गई हैं, इसीलिए एक दूसरे को वो खत्म कर रही हैं और यहाँ पर दोनों की पावर्स हमें नहीं देखने को मिल रही है। मोमो ओकारुन से उसके फॉर्म में आने के लिए कहती है और वो ऐसा ही करता है और पलक झपकते ही वो वहाँ से उड़ता है, वर्म का गला काट देता है। लेकिन अगले ही पल हमें वर्म फिर से रीजनरेट होता हुआ दिखाई देता है और उसका मुंह फिर से वहाँ पर आ जाता है। अब यह सब देख करके सब डर जाते हैं। वर्म भी उन लोगों पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे वो लोग भागते हैं। तभी जीजी के पास में डेविल आइज वाला वो कैरेक्टर आता है और अपने आई कांटेक्ट उसके साथ में बनाता है, जिससे जीजी उससे कनेक्ट हो जाता है और उसकी जिंदगी को देखना स्टार्ट कर देता है। हमें उसी शहर का पुराना वर्जन दिखाया जाता है जहाँ
खेतों में छोटे बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं और एक आंख उन पर गड़ी हुई होती है, वह उनको देख रही होती है और वह भी एक छोटा सा बच्चा होता है जो एक छोटी सी कुटिया में बंद होता है। उन लोगों के साथ जाने के लिए सोचता है, उनके साथ खेलना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता है। तभी वो सारे बच्चे चले जाते हैं और बंद बच्चा अकेले में ही उस तरीके के डांस करने लगता है। और तभी रात होती है, वो हमें सोता हुआ दिखाई देता है और उन्हीं बच्चों के बारे में सोच रहा होता है और उस पल में खुद को बहुत ही आनंदित महसूस करवा रहा है। तभी फिर से टाइमलाइन आगे बढ़ती है। ज्वालामुखी हमें दिखाई देता है जहाँ पर बलि की तैयारी चल रही होती है। पूजा पाठ के साथ कोई आदमी एक पिलर में बंधा होता है और सारे मंत्र वगैरह पढ़ रहे होते हैं। तभी वह हमें बच्चा दिखाई देता है जो उस कुटी में बंद हुआ था। ज्वालामुखी बहुत तेजी के साथ में फड़क रहा होता है उनके मंत्रों के साथ। वहाँ उस बच्चे का पैर दिखाई देता है जो उस ज्वालामुखी के लावा के बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका था और देखते ही देखते वो जल जाता है। आखिरी समय में भी उसके अंदर केवल एक ही इच्छा होती है कि मुझे उन बच्चों के साथ केवल खेलना था, और वह मर जाता है। सुबह के सीन में वह बच्चा उसी पिलर से बंधा होता है, लेकिन उसका शरीर पूरा जल चुका है, उसके अंदर जान नहीं होती। जंगली जानवर और पक्षी उसे खा रहे हैं। तभी वह स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाता है। वह एक घर में पहुंचता है जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है। वह उसके साथ खेलना चाहता है। जैसे ही वह बच्चा उसे देखता है, अगले ही पल उनके माता पिता हमें मरे हुए दिखाई देते हैं। मे बी वो सुसाइड कर चुके हैं। बच्चा रो रहा है। स्पिरिट भी बहुत दुखी होता है। वो आगे दूसरे घर में जाता है, वहाँ भी एक बच्चा हमें दिखाई देता है। जैसे ही वह उसे देखता है, स्पिरिट खुश हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसके माता पिता चाकू से खुद का गला काट लेते हैं और वह बच्चा रो रहा है। आगे फिर वो इसी क्रम में अगले घर में जाता है जहाँ पर एक दूसरा बच्चा दिखाई देता है। उसे देख करके डर जाता है और भूत कह के बुलाता है, अपने माता पिता से कहता है, लेकिन उसकी बात पर कोई बिलीव नहीं करता। अब बच्चा समझ चुका था कि ये डर रहा है, तो वो डांस करना स्टार्ट कर देता है जिससे उनके बीच में फ्रेंडली कन्वर्सेशन हो सके और वो उसके साथ में खेल सके। लेकिन हमें नीचे उसके बहुत ज्यादा माना निकलता दिखाई देता है। उस माने में अजीब सी एनर्जी होती है जिसके कारण से उसके भी माता पिता सुसाइड कर लेते हैं। अब बच्चा बहुत ही ज्यादा रो रहा है। स्पिरिट भी बहुत दुखी होता है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तभी उसके पैर के आसपास चारों तरफ अजीब सी वेव्स दिखाई देती हैं जिसे वह देखता है और उसे मे भी थोड़ा सा समझ में आता है। टाइम थोड़ा सा बढ़ता है। वहाँ हमें कीतो फैमिली दिखाई देती है जो अभी बहुत ज्यादा यंग थी। वो कहती हैं, इस बच्चे का अब यहाँ कोई नहीं है। हम कीतो फैमिली शहर की सुरक्षा करते हैं, तो इसे ऐसे हम नहीं जाने दे सकते। इसे ग्रेट स्नेक की बलि के लिए रखते हैं। वो ऐसा ही करते हैं। पूजा पाठ के साथ में उस बच्चे की बलि देने के लिए उसे प्रिपेयर करते हैं और वहाँ के घर को भी फिर से तोड़ करके नया बनाते हैं। और हमें वो बच्चा बंधा हुआ कुर्सी के साथ में दिखाई देता है। दूसरा छोटा बच्चा उसे खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह स्पिरिट है, इसी कारण से चीजों को हाथ नहीं लगा पा रहा था। इसी कारण से वो बहुत ही ज्यादा रो रहा है और दुखी है। दोनों बहुत हमें रोते हुए दिखाई देते हैं। तभी वह अपने बारे में सोचता है जब वो इसी जगह पर खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहा था। तभी कमरे में लेटा हुआ वो लड़का दिखाई देता है जिसके दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है कि मैं इस चीज के लिए कभी भी तुम लोगों को नहीं माफ करूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि दर्द किसे कहते हैं। और यही सोचते हुए वो खत्म हो जाता है। वो जीजी के अंदर खुद को इम्प्लांट करने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत कर रहा है। ओकारुन यहाँ रियल लाइफ में दिखाई देता है। मोमो उसे चलने के लिए कहती है और वो नहीं सुनता है। जब उसे देखती है तो उसके ऊपर वो डेविल आइज चिपका होता है जिसे वो निकालने की कोशिश करता है, लेकिन डेविल आइज जीजी को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता है। वो उस पर और ज्यादा जोर लगाती है, लेकिन जीजी उसे बताता है कि ये दूसरों की तरीके से नहीं है, ये अलग है, ये एक अच्छी आत्मा है, तो ज्यादा परेशान मत हो। वो वर्म दिखाई देता है जो ओकारुन के साथ में लड़ रहा है। तभी जीजी खड़ा होता है, डेविल आइज से कहता है कि मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा, और वो नीचे भागना स्टार्ट कर देता है। उसके पीछे मोमो भी जाती है और जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं वहाँ पर घर और भी ज्यादा ओल्ड स्टाइल में दिखाई देने लगता है, जिससे उन्हें लगता है कि नीचे बहुत सारे घर बने हुए थे और उन घर के ऊपर 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 बहुत सारे घर बनते चले गए। वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। ओकारुन दौड़ता हुआ पहुंचता है और उसके दिमाग में उसी बच्चे की वो झोपड़ी होती है। तभी वो रुकता है और सामने वही झोपड़ी दिखाई देती है जिसका दरवाजा खोलता है, अंदर जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है उसे पिलर पर बंधा हुआ उस बच्चे की लाश दिखाई देती है जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार होती है। यह देख करके जीजी उसके बचपन के
उस सारे काम को याद करता है और वहाँ पर जितनी भी चीजें थी उनके बारे में वो सोचता है। तभी मोमो आ जाती है, उसके साथ टर्बो ग्रैनी भी होती है। जीजी आगे जाता है उसे खोलने के लिए, लेकिन टर्बो ग्रैनी उसे रोकती है और कहती है कि ये एक ओकाई है और इसके साथ में कनेक्ट मत हो, ये तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। इंसानों को ये बहुत परेशान करते हैं चाहे जितने भी अच्छे हों। लेकिन जीजी उसकी बात नहीं सुनता और उनसे कहता है कि ये भले ही ओकाई है लेकिन इसके साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है और ये हमेशा मेरी जान बचाता रहा है, लेकिन मैं हमेशा इसे गलत समझता रहा हूँ, लेकिन अब मैं नहीं समझने वाला हूँ। टर्बो मानने के लिए तैयार नहीं होती है, उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि इस ओकाई से दूर रहे। उन दोनों की आपस में बहस चल रही होती है, जिससे गुस्सा होकर मोमो उन लोगों से कहती है कि मुझे बताओ ये सब चल क्या रहा है, बहुत ज्यादा लड़ाई मत करो। तभी हमें वो वर्म दिखाई देता है और वो अपने नई पावर को वहाँ पर शो करता है और तेज बिजली का झटका लगता है, जिससे ओकारुन दूर जाकर के गिरता है और वो बिजली का झटका उन सारी बिल्डिंग के अंदर तक जाता है और वो मोमो और जीजी को भी लगता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाते हैं और अगले ही पल वहाँ अजीब तरीके का लिक्विड चारों तरफ फैलने लगता है, जिसे देखकर वो परेशान होते हैं। उस चिपचिपे लिक्विड का क्या सिस्टम होता है उन्हें नहीं पता है। हमें अगले फ्रेम में दिखता है वो लिक्विड वर्म के अंदर से निकल रहा है, ऊपर से वो सारा लिक्विड निकाल रहा है, जिससे सारे घर उसी के बीच में आ जाते हैं। तभी मोमो ओकारुन को बुलाती है और चिल्लाती है कहाँ चले गए तुम, और हमें मोमो छत पर बहुत ही असहाय स्थिति में दिखाई देता है और वो कहता है अब मेरे अंदर बिल्कुल जान नहीं है, मेरा शरीर शून्य पड़ गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ मोमो यहाँ से निकलने की कोशिश करती है और जीजी को भी कहती है कि मैं अपने पावर्स का इस्तेमाल करके यहाँ निकलने चल रही हूँ, तुम भी मेरे साथ में आओ। लेकिन उसकी बात को नहीं सुनता और देखते ही देखते जमीन से उसके पूरे शरीर पर छोटी छोटी वेन्स आने लगती हैं। अगले ही पल हम अलग डायमेंशन में दिखाई देता है और देखते ही देखते वह बच्चे के पास पहुंच जाता है जो अभी भी जिंदा है, उसकी हालत बहुत ज्यादा कमजोर है, वहाँ लेटा हुआ है। मोमो उसके पास जाता है और बच्चा उससे कहता है मुझे उन लोगों के साथ में खेलना है। उसकी आवाज धीमी होती है तो वो उसके पास में चला जाता है। उसकी उस बात को सुन करके वह उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा परेशान मत हो, मैं यहाँ तब तक तुम्हारे साथ बैठा रहूंगा और तुम्हारे साथ तब तक खेलूंगा जब तक तुम्हारा मन नहीं भर जाता। और वो अक्कड़ बक्कड़ इधर उधर के गेम खेलना स्टार्ट कर देता है, हंसने लगता है, जिससे देख करके वह लड़का खुश हो जाता है और कहता है मुझे इसी पल का इंतजार काफी समय से था। और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे तार जीजू को चारों तरफ से कनेक्ट किए हुए थे और वह ओकाई जीजी के अंदर खुद को ट्रांसपोर्ट कर लेता है और जीजी का सर चकराने लगता है और वो चिल्लाने लगता है। या एक्चुअल लाइफ में भी होता है, जिससे मोमो बहुत डर जाती है। जीजी का ओकाई ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है, तभी वहाँ पर बिजली का शॉक फिर से आता है, दोनों गिर जाते हैं। इस बार वो चिपचिपा पदार्थ बहुत ही ज्यादा चिपचिपा हो चुका था, जिससे मोमो फंस जाती है, वहाँ से निकल नहीं पाती। टर्बो ग्रैनी उसे बहुत बुरा भला कहती है और मोमो उससे कहती है मुझे लगा कि तुम्हारा गुड लक मेरे साथ रहेगा, जिससे टर्बो ग्रैनी कहती है कि ये गुड लक कभी कभार दुश्मनों के लिए भी काम करता है। और तभी हमें वो वर्म दिखाई देता है, उसकी लाइट, और वो भी हमें अपीयर होता है। अब जैसे ही वह खाने वाला होता है मोमो को, तभी बहुत ही तेजी से उठता हुआ दिखाई देता है और उसे एक बहुत तेज किक मारता है, जिससे उसका सर टूट करके दो भागों में अलग हो जाता है। यहाँ पर जीजी बहुत ही ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ बदल चुका है और वो कहता है अब मुझे ये शरीर मिल चुका है जिसका मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था, अब मैं अपना बदला लूंगा। ये सारी बातें मोमो सुनती है, उसे बहुत ज्यादा अजीब लगता है और टर्बो कहती है कि मुझे पहले से ही इस ओकाई पर शक था और ये पूरी तरीके से बदल चुका है। मोमो जीजी को बुलाती है और कहती है तुम्हें क्या हो गया है, होश में आओ। जीजी उसे एक लात मारता है, जिससे वो दूर जाकर के जमीन से टकरा जाती है और उस पर दोबारा से एक किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन साइकिक पावर से वो रोक देती है। जीजी कहता है तुम्हारी ये पावर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। मुझे नहीं पता कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन एक बात समझ लो जीजी, तुम कहाँ हो, तुम्हारी ओवर एक्टिंग कहाँ गई, तुम इस शरीर से बाहर निकलो। अब ये शरीर मेरा है और इससे मुझे कोई नहीं अलग कर सकता। तुम भी तो ओकाई हो, क्या तुम्हें इन लोगों ने पकड़ लिया है? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम अपना काम करो। जिससे वह उन पर और ज्यादा पंच मारता है और कहता है अब मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि असली नरक किसे कहते हैं। तभी हमें वो वर्म दिखाई देता है जो पूरी तरीके से फिट हो चुका है। वह फिर से इलेक्ट्रिक अटैक करता है, लेकिन इस बारी
जीजी के साथ में ओकाई एक बैरियर बनाता है जिससे उस करंट का कोई मतलब नहीं होता है और वह कहता है यहाँ पर हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। जितने लोगों की बलि इसको चढ़ाई गई है उसकी आत्माएं यहीं पर हैं और इसीलिए ये घर शापित है। और ऐसा कहते हुए वह आत्माओं की कर्स एनर्जी को इकट्ठा करता है और एक बॉल में बनाता है। उस वर्म पर बहुत ही तेजी के साथ में फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर देता है जिससे वो एनर्जी उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करती है और वह वर्म समझ जाता है कि अब वो वहां से नहीं बच सकता। और यहाँ पर जीजी बहुत ही तगड़ा एथलेटिक दिखाता है और उसे बहुत ही ज्यादा तंग करता है और वह एनर्जी उसके आर पार जा रही होती है जिससे उसे बहुत ज्यादा चोट लगती है और वह वर्म वहां से भाग निकलता है। टर्बो, ग्रैनी और मोमो के बीच में उसी को लेकर के चर्चा चल रही होती है। टर्बो बताती है कि तुम्हारी नानी बहुत ही ज्यादा समझदार है और उन्हें बहुत ही पहले पता चल चुका था, इसीलिए इसे बार बार जीनियस कह के बुलाया। तभी उसको सारी वो बातें याद आ जाती है। चूंकि जीजी की फिजिकल एबिलिटी बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी, इसीलिए इस युकाई की नजर हमेशा से ही उसके शरीर पर थी। वो उसे पाना चाहता था और मैं भी अगर कोई शरीर चाहती तो मैं भी जीजी की शरीर ही चुनती। तभी वह कहती है कि लेकिन यह बचपन में तो ऐसा नहीं हुआ करता था, वो बहुत कमजोर था। बचपन की बात अलग होती है। जब किसी के अंदर की एनर्जी एक्टिव होती है तो उसके फिजिकल फॉर्म भी चेंज होते हैं। जैसे कि तुम्हारी साइकिक एनर्जी जनरेट होने के बाद में तुम्हारे अंदर भी बहुत सारे चेंज आए, लेकिन अब तैयार हो जाओ, वो तुम्हारा दोस्त नहीं रहा। वो आता हुआ दिखाई देता है उस एनर्जी बॉल के साथ और हिट करता है जिसे साइकिक एनर्जी से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अगले पल वो तेजी से उसके पीछे जाता है और एक पंच मारता है जिससे मोमो दूर जाकर के गिरती है और ग्रैनी भी उसके साथ अलग हो जाती है और अपना रोना रोती है। तभी वह फिर से उस बॉल को हाथ में लेता है और उसे उछालता है और जैसे ही उसे मारने वाला होता है, मोमो को पता चल चुका था कि वह उस स्पीड से उसे नहीं रोक सकती। तभी उसके सामने ओकारुन आ जाता है और उस एनर्जी को रोक लेता है और उससे कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मोमो को आसानी से मार सकते हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोमो को हाथ लगाने की। और उन दोनों के बीच में बहुत तेजी से फाइट होती है। अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। इसी के साथ आज का एपिसोड हमारा खत्म होता है। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पर।